हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर हम एल्काइल हैलाइड का स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पेजेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया था हैलाइड का। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। कार्बन और हैलोजन बॉन्ड का क्या नेचर है ये देख रखा है आपका एनसीईआरटी के अंदर। तो हैलोजन एटम और कार्बन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम कौन सा होता है? हैलोजन होता है। लिख रखा है यहाँ पे देखो, द कार्बन हैलोजन बॉन्ड ऑफ एल्काइल हैलाइड इज पोलराइज्ड। द कार्बन एटम बियर है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और हैलाइड क्या होगा? पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो अगर हम इसी सीक्वेंस में एक एग्जांपल लेते हैं CCF, CCl, CBr, CI, आपसे बोला जाए इसका पॉलरिटी ऑर्डर अरेंज करें तो आप इसका पॉलरिटी ऑर्डर किसके बेसिस पे बताएंगे? हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस की बेसिस पर। हम जानते हैं कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, फ्लोरीन कितना होता है 4, देन 3.5, इस तरह से बढ़ेंगे हम आगे। तो सबसे ज़्यादा पॉलरिटी किसका होगा? CF का, देन CCl, देन CBr, देन CI। इसी के अंदर अगर हम देखें, अगर हम हैलोजन एटम में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हम टॉप से बॉटम आते हैं इन पीरियोडिक टेबल, तो हम देख सकते हैं, देखो यहाँ लिखा भी हैलोजन एटम इंक्रीज, साइज ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। तो फ्लोरीन एटम जो होगा आपका स्मॉलेस्ट होगा और आयोडीन एटम जो होगा वो इसकी साइज क्या होगी? लार्ज होगी। तो अगर हम देखें तो इसके अंदर अगर हम कार्बन और हैलोजन बॉन्ड लेंथ को डिसाइड करें तो कार्बन हैलोजन बॉन्ड लेंथ ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम CF टू CI। तो अगर आप देखेंगे फ्लोरीन, CF, CCl, CBr और CI में कार्बन हैलोजन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर अगर हम डिसाइड करें तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा? 4, देन 3, देन 2, देन 1। क्लियर है? पॉलरिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा? 1 इज ग्रेटर देन 2, 3, 4। किस पर डिपेंड करेगा? अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग बताएंगे? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस की बेसिस पर। ठीक है, नोट करेंगे हम इसे। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा मेथड प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ हैलाइड। देखो जो भी हमारा यूनिट चलेगा आगे, जो भी कंपाउंड पढ़ेंगे हम, सबके अंदर उसका सबसे पहले हम प्रिपरेशन रिएक्शंस देखेंगे, देन केमिकल प्रॉपर्टीज और लास्ट में आता है उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर हम बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी ये कवर अप करते हैं। तो प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल या एराइल हैलाइड हमें प्रिपेयर करना है और इसके अंदर हम आज 2 पॉइंट कवर करेंगे, फ्रॉम एल्कोहल और फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हमें हैलाइड किससे बनाना है? एल्कोहल से बनाएंगे और हाइड्रोकार्बन से। और भी होती है रिएक्शन, वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम आगे। अभी हम इसको कवर करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने बोर्ड पर क्या लिखा है, फ्रॉम एल्कोहल से हम कितने टाइप से बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन से कितने टाइप से बना सकते हैं, वो पहले मेंशन कर दिया, फिर इनको नोट करेंगे। अभी एल्कोहल से हम हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं बाय रिएक्शन विद हैलोजन एसिड, HX क्या हो सकता है? HCl, HBr, HI। एल्कोहल से हैलाइड प्रिपेयर करेंगे बाय रिएक्शन विद सोडियम ब्रोमाइड, अभी देखेंगे आगे रिएक्शन। बाय रिएक्शन विद PCl5, PCl3, SOCl2, ये तीनों रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। और SOCl2 क्या होता है? थायोनिल क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं ऑल्सो नॉन एज डार्जन प्रोसेस। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में एल्केन से बनाएंगे वही सेम, फोटो हैलोजनेशन। एल्कीन में 2 टाइप, बाय हैलोजनेशन एंड बाय हाइड्रो हैलोजनेशन, जिसके अंदर हम कवर करते हैं फ्रॉम मार्कोनिकॉफ एडिशन और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। ठीक है, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लेंगे इसे। तो सबसे पहला हम कवर करेंगे फ्रॉम एल्कोहल में बाय रिएक्शन विद हैलोजन एसिड, HCl, HBr, HI। तो एल्कोहल 3 टाइप के होते हैं, देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो हमने लिया 1 डिग्री अल्कोहल और इसको रिएक्ट किया हैलोजन एसिड से, लेकिन हमने प्रेजेंट दे दिया एनहाइड्रस रेड Cl2। एनहाइड्रस रेड Cl2 क्या काम कर रहा है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। तो ये पूरा फॉर्मूला क्या होता है? देखो रिएजेंट का नाम है कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस रेड Cl2, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बच्चों इसको? बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट। और ये ल्यूकास रिएजेंट क्या काम करेगा? यहाँ पर क्या करेंगे? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर एलिमिनेट होगा और अल्कोहल से 1 डिग्री हैलाइड फॉर्म हो जाएगा। 1 डिग्री अल्कोहल से 1 डिग्री हैलाइड बन गया। इसी तरह से हम सेकेंडरी अल्कोहल ले सकते हैं, अगेंस्ट रिएक्ट विद ल्यूकास रिएजेंट, देन फॉर्म 2 डिग्री हैलाइड। टर्शरी अल्कोहल लेंगे, देन फॉर्म 3 डिग्री हैलाइड। इस तरह से रिएक्शन हो रहा है, वो लिख दिया हमने। HCl ZnCl2 रिएक्ट करेंगे H प्लस ZnCl3 माइनस, एल्कोहल H प्लस लेके अपना प्रोटोनेशन करेगा, देन वाटर रिमूव होगा और ये कार्बोकेटाइन में चेंज हो जाएगा, ZnCl3 माइनस क्लोरीन देगा एंड कन्वर्ट टू हैलाइड। तो यहाँ पर देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल आप देख रहे हैं और सभी में हैलाइड बन रहा है, एक में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो दैट इज द केमिकल टेस्ट ऑफ अल्कोहल। और व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टेस्ट? इसका नाम क्या होगा? दैट इज कॉल्ड ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट किसका केमिकल टेस्ट होगा? अल्कोहल का, जिसके अंदर 1 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा टाइम लेगा
पीपीटी फॉर्म करने में हैलाइड की 30 मिनट, 2 डिग्री अल्कोहल ऑलमोस्ट 5 मिनट लेगा। और सबसे फास्ट कौन देगा? ल्यूकास टेस्ट 3 डिग्री अल्कोहल, विद इन फ्यू सेकंड की रिएक्शन हो जाएगी। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव अल्कोहल कौन सा होता है? 3 डिग्री अल्कोहल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो 3 डिग्री सबसे फास्ट ल्यूकास टेस्ट देगा, सबसे लेट कौन सा देगा? 1 डिग्री ऑलमोस्ट 30 मिनट का टाइम लेगा। दैट इज द केमिकल टेस्ट ऑफ अल्कोहल। इंपॉर्टेंट भी है ये, देव में भी आप परफॉर्म कर सकते हैं इसको। दैट इज कॉल्ड ल्यूकास टेस्ट। नोट करेंगे इसे, कॉपी पेन लेकर बैठे और नोट करते जाएं। आगे बढ़े। उसके बाद हम अल्कोहल को रिएक्ट करेंगे सोडियम ब्रोमाइड के साथ। हमने इथेनॉल को रिएक्ट किया देखो सोडियम ब्रोमाइड से। तो जब हम रिएक्शन करेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, एग्जाम में पूछा गया है। तो जब हम इसको देखेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे देखकर वो क्या लिखेंगे? CH3CH2Br, यही करेंगे हम। अब देखो इसको कंपेयर करने के लिए मैंने अगला रिएक्शन और लिखा है। अगेन इथेनॉल सोडियम ब्रोमाइड, बट मैंने किसको ऐड कर दिया? इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है? अगर हम देखेंगे यहां पर प्रोडक्ट, तो यहां पर भी यही लिख रहे हैं हम, CH3CH2Br। तो अगर आप फर्स्ट रिएक्शन देखोगे तो ये OH जो है ये तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा और इसको Br रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ये तो वीक बेस है। तो ये तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन हम जैसे ही ऐड करेंगे H2SO4 तो ये क्या करेगा? अल्कोहल का प्रोटोनेशन कर देगा, वाटर एलिमिनेट होगा और Br आकर ऐड हो जाएगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से OH अल्कोहल के अंदर ये Br इसको हटा नहीं पाएगा, तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है, ये भी तीनों रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको कन्वर्जन में भी काफी हेल्प करेंगी। रिएक्शन विद PCl5, अल्कोहल को रिएक्ट करना है PCl5 के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा और हमारे पास आ जाएगा हैलाइड। और जब भी PCl5 का रिएक्शन होगा हमेशा को प्रोडक्ट क्या मिलेगा बच्चों? POCl3। याद रखना है, PCl3 के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे तो वही pyridine की प्रेजेंस में होगा, हैलाइड बनेगा। को प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? H3PO3। ध्यान रखना है, यहां पर हमें अल्कोहल की 3 मॉलिक्यूल लेंगे तो हैलाइड भी 3 मॉलिक्यूल ऑफ हैलाइड हमें मिलेगा। उसके बाद रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड SOCl2, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करेंगे बेस की प्रेजेंस में तो हैलाइड हमारा बन जाएगा, लेकिन को प्रोडक्ट जो बनेंगे SO2 और HCl ये गैसेस फॉर्म में होंगे जो एटमॉस्फेयर में एस्केप कर जाएंगे। तो 100% क्लोरोएल्केन प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट मेथड प्रिपरेशन रिएक्शन कौन सा होता है बच्चों? दैट इज कॉल्ड डार्जन प्रोसेस। व्हाई कॉल्ड बेस्ट मेथड प्रिपरेशन रिएक्शन? बिकॉज इसके अंदर जो को प्रोडक्ट बन रहे हैं वो गैसेस फॉर्म में होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में एस्केप कर जाते हैं। तो 100% हैलाइड प्रिपेयर करने का बेस्ट मेथड है, दैट इज कॉल्ड डार्जन प्रोसेस। तो तीनों चारों रिएक्शन लिखेंगे। सबसे पहले सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन, इसकी प्रेजेंस में बनेगा, इसकी प्रेजेंस में नहीं बनेगा। क्यों नहीं होगा हमने लिखा, देखा, रीजन आप नोट भी कर सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको Br रिप्लेस नहीं कर सकता। PCl5 में हमेशा को प्रोडक्ट क्या होगा? POCl3। देन अल्कोहल PCl3 से रिएक्ट करेगा, को प्रोडक्ट होगा H3PO3। SOCl2 में जो को प्रोडक्ट होंगे वो एटमॉस्फेयर में एस्केप कर जाएंगे। 100% क्लोरोएल्केन प्रिपेयर करने का बेस्ट मेथड प्रिपरेशन रिएक्शन। नोट करें इसे, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा फ्रॉम एल्केन। एल्केन से हैलाइड बनाएंगे। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी नोट किया था, फोटो हैलोजनेशन कर दें। अगर हमने ये एक्सेस में लिया तो टिन कार्बन टेट्राक्लोराइड तक हैलोजन डेरिवेटिव हमें मिलेंगे। फोटो हैलोजनेशन CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4। ठीक है, अगर ये एक्सेस नहीं होगा तो CH3Cl पे स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद आता है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से हम कैसे बना सकते हैं? बाय हैलोजनेशन। एल्कीन का हैलोजनेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो हैलोजनेशन करेंगे तो देखो क्या बनेगा? CH3 CH CH2 Br। तो दो एडजेसेंट कार्बन पर हैलोजन आ गया। कौन सी कंडीशन दिख रही है बच्चों? विस डाइहैलाइड, एंटी एडिशन होता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है बाय हाइड्रो हैलोजनेशन। एल्कीन पर हाइड्रोजन और हैलोजन हमें ऐड करना है। नेक्स्ट जब प्रिपरेशन की बात पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज तो वहां पर टॉपिक आएगा डीहाइड्रो हैलोजनेशन। जो हमने ऐड किया उसको हटा दे, रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ HCl हाइड्रो हैलोजनेशन, रिमूवल ऑफ HCl डीहाइड्रो हैलोजनेशन, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन। तो हाइड्रो हैलोजनेशन करना है, ये प्रोपीन है HCl, तो एडिशन होगा
तो ये एडिशन किसके अकॉर्डिंग होगा बच्चों? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ एडिशन, और हमारे पास आ जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। HBr से एडिशन रिएक्ट करेंगे तो यहां पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 डिग्री हैलाइड। इसी तरह से HI से रिएक्ट कर सकते हैं, अगेन हमारे पास आ जाएगा 2 डिग्री हैलाइड। उसके बाद हमने प्रोपेन को रिएक्ट किया HBr, लेकिन प्रेजेंस किसका दे दिया? पेरोक्साइड का। यहां पर कोई पेरोक्साइड नहीं, यहां पेरोक्साइड ऐड कर दिया। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr में जो प्रोडक्ट बनेगा वो 1 डिग्री हैलाइड बनेगा। इट मीन जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। उसी तरह से हमने फिर क्या करा, इसको कंपेयर करने के लिए HCl पर मार्कोनिकॉफ एडिशन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा वो CH3 CH2 CH2 Cl लिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहां पर भी प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? 2 डिग्री हैलाइड। तो हमें क्या ध्यान रखना है? ओनली HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड गिव एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। सिर्फ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ही HBr एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन देगा। अब आप HCl के साथ लेकर आए तो वो सेम वैसे ही बनेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ एडिशन। ओनली HBr in the presence of peroxide give anti markovnikov addition, also known as peroxide effect या खराश इफेक्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। और इससे रिमूवल ऑफ HCl कर देंगे तो हमारा केमिकल पार्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। वो हम आगे देखेंगे, नोट करें इसे। अब हमने जो 2 पॉइंट कवर किए हैं, प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ हैलाइड, जिसमें हमने पढ़ा सबसे पहला फ्रॉम अल्कोहल बाय रिएक्शन विद हैलोजन एसिड PCl5 PCl3 SOCl2 सोडियम ब्रोमाइड। उसके बाद हमने लिखा फ्रॉम एल्कीन। तो उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करें हम कन्वर्जन के फॉर्म में, जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, देखो इथेनॉल, सिंपल कन्वर्जन है। ठीक है, आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इथेनॉल से आपको इथाइल क्लोराइड बनाना है। इथेनॉल है अल्कोहल और क्या बनाना है? हैलाइड। तो अल्कोहल से हैलाइड आप कितने टाइप से बना सकते हैं? अभी देखा हमने कौन कौन से, बाय रिएक्शन विद हैलोजन एसिड, PCl5 PCl3 PCl5 SOCl, ये सोडियम ब्रोमाइड। तो इथेनॉल से इथाइल क्लोराइड, तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर अल्कोहल लिया हमने हैलोजन एसिड लिया और हम ले लेते हैं यहां पर कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस रेड NCl2। और इसका नाम क्या होता है बच्चों? रिएजेंट का हम जानते हैं, दैट इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? CH3 CH2 Cl हैलाइड। उसके बाद सेकंड कन्वर्जन देखो क्या लिखा हुआ है, आप इसको PCl5 से भी कर सकते हैं। डाई इथॉक्सी ईथर से इथाइल क्लोराइड बनाना है, ईथर से हैलाइड बनाना है। तो देखो सिमिलरिटी देखना रिएक्शन का। अगर मैं यहां पर अल्कोहल ले लेता, मतलब अल्कोहल को रिएक्ट कर लेता PCl5 से, तो भी हमारे पास हैलाइड बन जाता। PCl5 से जब भी रिएक्शन होता है PuCl3 बाहर निकलता है, वो प्रोडक्ट हैलाइड बन गया। तो इसको मैं PCl5 से भी कर सकता था, PCl3 से भी कर सकता था, SOCl2 से भी कर सकता था। अब अगर अल्कोहल में ये हाइड्रोजन की जगह में R ले लूं तो ईथर बन जाएगा, और ईथर को हम PCl5 से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? हैलाइड बन जाएगा। तो यहां पर देखो क्या दे दिया? ईथर दे दिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है अल्कोहल फिनॉल ईथर, उसको ज्वाइन कर रहे हैं इधर इस कंपाउंड से, डाई इथॉक्सी ईथर। तो डाई इथॉक्सी ईथर देख लो, CH3 CH2 CH2 CH3, इससे हैलाइड बनाना है। तो हम क्या करें, इसको PCl5 से रिएक्ट कर दें, आप SOCl2 से भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी रिएक्ट करें। तो को प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा? PuCl3। और कितने मॉलिक्यूल बनेंगे हैलाइड के? ट्वाइस मॉलिक्यूल, CH3 CH2 Cl प्लस को प्रोडक्ट वही PuCl3 बार। मेरी बात आ रही है समझ में? तो ऐसे कनेक्ट करना आपको आना चाहिए। ईथर से हैलाइड बनाएंगे, वही सेम PCl5 से रिएक्ट कर दो, SOCl2 से रिएक्ट कर दो, PCl3 से रिएक्ट कर दो। नेक्स्ट कन्वर्जन, नियोपेंटेन इज कन्वर्ट टू नियोपेंटाइल क्लोराइड। आप खुद से सॉल्व करना है इसको, नोट्स बनाने के बाद इसको पॉज कर लेना, क्वेश्चन लिखेंगे और सॉल्व करना। नियोपेंटेन इज कन्वर्ट टू नियोपेंटाइल क्लोराइड। अच्छा देखो, नियोपेंटेन क्या है? हाइड्रोकार्बन, एल्कीन, और क्या बनाना है? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड किससे? एल्केन से।
तो क्या करना होगा, हेलोजिनेशन। तो नियोपेंटेन लिखेंगे हम पहले, दैट इज नियोपेंटेन, और इसका हम फोटो हेलोजिनेशन कर रहे हैं। दैट इज नियोपेंटाइल क्लोराइड, सिंपल हेलोजिनेशन किया हमने। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रोपीन से बनाना है 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ हैलाइड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन फ्रॉम एल्कीन, फोटो हेलोजिनेशन फ्रॉम एल्कीन के अंदर 2 पॉइंट्स लिखे हम लोगों ने, हेलोजिनेशन और हाइड्रो हेलोजिनेशन। अब कौन सी कंडीशन यहां पर यूज करनी है वो आप देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्या बनाना है, 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। तो ये एल्कीन प्रोपीन, तो हम इसको किसके साथ रिएक्ट करेंगे, Br2, हेलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, एंटी एडिशन होता है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा बच्चों, 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन फ्रॉम एल्कीन। और इसी क्वेश्चन में अगर आपसे इसको ऐसे पूछ लेते हैं आपसे कि प्रोपीन से यहां तो बनाना है 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, और आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रोपीन इज कन्वर्ट टू, मैं इसी में आगे लिख रहा हूं, आप करना है इसको सॉल्व। प्रोपीन इज कन्वर्ट टू 2 ब्रोमोप्रोपेन, यहां तो 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन था, ये दोनों आप आपकी कॉपी में करना सॉल्व। 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो अब आप क्या करते हैं, तो आपको पहचानना आना चाहिए, आपको सेकेंडरी हैलाइड बनाना है 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो आप प्रोपीन को किसके साथ रिएक्ट करेंगे, HBr के साथ। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक एडिशन आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। नेक्स्ट इसी में अगर आपसे पूछ लेते कि प्रोपीन से बनाओ 1 ब्रोमोप्रोपेन, अभी 2 ब्रोमो बोल रहे हैं, तो 1 ब्रोमोप्रोपेन करते हैं, आपको 1 डिग्री हैलाइड बनाना है। अगेन HBr से रिएक्ट करोगे प्रोपीन को, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, क्योंकि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में वो एंटी मार्कोनिक एडिशन देगा और 1 डिग्री हैलाइड बनेगा। तो एल्कीन से कॉम्बिनेशन आगे समझ में, 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन में भी हेलोजिनेशन करना है, एंटी एडिशन से ये बन जाएगा विस कंडीशन, विसिनल डाइहैलाइड। और 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है तो HBr से रिएक्ट करेंगे। 2 क्लोरो होता तो HCl से रिएक्ट कर देते अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक एडिशन। 1 ब्रोमोप्रोपेन होता तो आपको क्या करना पड़ता फिर, 1 ब्रोमोप्रोपेन के लिए अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। क्लियर है। तो इस तरह से हम कई क्वेश्चन करेंगे, आगे कॉम्बिनेशन ऐड करेंगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स हम लोगों ने कवर किए प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ हैलाइड में। इसमें आगे और हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ हैलाइड में हम फ्रॉम BDC सॉल्ट हम एराइल हैलाइड भी प्रिपेयर करेंगे, जिसमें सैंडमेयर गैटेमान रिएक्शन देखेंगे, डायजोटाइजेशन इंक्लूड करते हुए हैलाइड एक्सचेंज की रिएक्शन देखेंगे, फिंकलेस्टीन स्वार्ट रिएक्शन। ठीक है, तो आज हमने 2 पॉइंट कवर किए हैं प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ हैलाइड में फ्रॉम एल्कोहल, जिसके अंदर हमने रिएक्शन विद कौन कौन सा किया, हैलोजन एसिड, NaBr, PCl5, PCl3, SOCl2, जिसके अंदर एक नेमिंग रिएक्शन भी, नाम क्या होता है इसका, दैट इज कॉल्ड डार्जन प्रोसेस। उसके बाद फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में एल्कीन, फोटो हेलोजिनेशन, एल्कीन हेलोजिनेशन और हाइड्रो हेलोजिनेशन। हाइड्रो हेलोजिनेशन का उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, जिसे हम केमिकल प्रॉपर्टीज में कवर करेंगे। ठीक है, तो आप इनको वीडियो को पॉज करके इनको अलग करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। ये 2 कॉम्बिनेशन भी आप लिख लेना। 5th नंबर पे हमने लिखा प्रोपीन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन, और एक और मेंशन कर लेंगे प्रोपीन से 1 ब्रोमोप्रोपेन। कैसे करना है वो मैंने बता दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे, और क्वेश्चंस के अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।